26वीं आईनी तरमीम हुई, 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं थी। जमीयत उलमा इस्लाम के वोटों से 2/3 अक्सरियत बन रही थी। हमने 1 महीना 1 हफ्ता मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत ने जो ड्राफ्ट बनाया हुआ था, ये ड्राफ्ट उनका बनाया हुआ था, हमारा नहीं था। हमने 34 शिकों से उनको दस्तबरदार कराया और 22 शिकों पे ले आया हम, और फिर हमने 5 तरमीम शामिल की। एक तरमीम कि 1 जनवरी 2028 से मुल्क के अंदर सूद का खात्मा कर दिया जाएगा। क्या हुकूमत बता सकती है कि 1 जनवरी 2028 तक सूद के खात्मे के लिए बैंकों में या इदारों में कोई उस पर काम हुआ है, कोई पेशरफ्त की है गवर्नमेंट ने? इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात, सन 1973 में आईन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनी, आज तक किसी एक सिफारिश पर कानून साजी नहीं हुई। कानून साजी दूर की बात, किसी एक सिफारिश पर ऐवान में बहस नहीं हुई। हमने आईनी तरमीम दी कि हतमी तौर पर उन सिफारिशात को ऐवान में ज़ेर बहस लाया जाए। तय हो गया, 1 साल हो गया है, एक सिफारिश अभी तक वो ऐवान में नहीं लाए ताकि उसके ऊपर बहस की जा सके। इन नियतों के साथ आप मुज़ाकरात करते हैं, इन नियतों के साथ आप आईन में तरमीम करते हैं, तो कौन कल आपको इत्मीनान करेगा? सियासत जची तुली होनी चाहिए, सियासी अमल में संजीदगी होनी चाहिए। जो तय हो गया वो हतमी है और उसके बाद उस पर अमल दरामद, लेकिन जो तय हुआ वो भी आपके नजदीक हतमी नहीं है। और फिर 27वीं तरमीम आ गई। अब 1 साल का अरसा बीच में गुजरा है, वो भी मुकम्मल नहीं। इस 1 साल में, 1 साल पहले तुम्हारी 2/3 अक्सरियत जमीयत के बगैर पूरी नहीं हो रही थी। 1 साल के अंदर अंदर आपकी अक्सरियत 2/3 वो पूरी हो गई। ये 1 साल के अंदर कहां से फरिश्ते आ गए? कोई नया इलेक्शन हो गया? कहां से आपकी अक्सरियत बन गई? तो इसका माना यह है कि तुमने मेंबरान के हाथ मरोड़े हैं, उनकी गर्दन मरोड़ी है। ये तो जाली 2/3 अक्सरियत भी नहीं है, ये तो जबरी है। इस तरीके से तरमीम होती है। और सदर ममलकत ताहयात उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। अब आसिफ रज़ादारी हमारा दोस्त है, कोलीग है, किस्मत से सदर ममलकत है आजकल। तो आप लोगों ने उनको 8 साल, 10 साल, 15 साल किस जुर्म में जेलों में रखा था कि अब वो ताहयात मुस्तस्ना होगा और फिर वो जो कुछ करे आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते। आप भी सदर बन सकते हैं इस मुल्क में, आपको भी मुबारक हो। ताहयात जो है आपको कुछ नहीं होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर रहे। सहाबा किराम की जमात के सामने खुद को पेश करते हैं कि अगर मुझ पर किसी का हक है तो मुझसे हक ले सकता है। अब कौन है जो कहे कि मेरा आपके ऊपर हक है? एक सहाबी खड़ा हो गया कि जी मेरा आपके ऊपर हक है। कहते क्या हक है आपका? आपने मुझे छड़ी मारी थी, मैं भी छड़ी का बदला लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ छड़ी का बदला दे। अब उसकी नीयत में कुछ और था। कहने लगा मेरी पीठ तो नंगी थी, आप भी अपनी पीठ नंगी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ नंगी कर दी और जो ही उनकी पुश्त मुबारक उनको नजर आई जाकर लपका और लिपट गया उसके साथ और चूमता रहा और चूमता रहा और चूमता रहा। कहते हैं हजरत मैंने इसीलिए ये सारा किस्सा बनाया था, मैं आपसे कैसे बदला ले सकता हूँ?
آپ کی تو چھڑی بھی میرے لیے سعادت ہے. تو رسول اللہ تو اپنے آپ کو مستثنی نہیں قرار دے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے روب اور دبدبے سے جس راستے سے وہ گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا وہاں سے. اور وہ بڑے اجتماع میں صحابہ کرام سے خود فرماتے ہیں کہ اگر عمر کجروی اختیار کر لے تو تم کیا کرو گے؟ اب کون ان کے سامنے کھڑا ہو کہ ہم کیا کریں؟ ایک صحابی پیچھے کھڑا ہو گیا, تلوار کھینچی اور کہا واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا, اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی کجروی دیکھی تلوار سے سیدھا کر دیں گے اس کو. اب لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں عمر کیا رد عمل دے گا, اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. حضرت عمر نے جواب دیا الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیفہ, اس اللہ کی تعریف کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو عمر کی کجروی کو تلوار سے سیدھا کر سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کوئی بہتر آدمی نہیں ہوں, تم سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, لیکن مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے. اب اگر میں صحیح کام کروں تو میری پیروی کرو, اور اگر میں غلط کام کروں مجھے سیدھا کرو. ہمارے حکمران ان سے بھی بہت مقدس آ گئے. 1400 سال کے بعد یہ عام ہم پر منکشف ہوا کہ ہمارے ملک کا حکمران اور طاقتور وہ مستثنا ہوگا قانون. یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے, یہ نتیجے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس الیکشن کے نتیجے ہیں. صرف یہ نہیں کہ حکمرانی ہو رہی ہے, اس حکمرانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے آپ کے کہ خارجہ پالیسی ناکام, اقتصادی پالیسی ناکام, تجارتی پالیسی ناکام, قانون سازی میں بددیانتی, قانون سازی میں جھوٹ, اس قسم کی چیزیں آپ ہم پر مسلط کریں گے اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم آپ کا تعاون کریں. تعاون کریں گے اچھے کاموں, تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. برے کاموں میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, ناجائز سفر میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں.